सर इसके बारे में भी बताइए, थनैला होने के कारण और उसको कैसे हम उपचार उसका कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो थनैला जो है कोई ऐसा रोग नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रोग है। जी सर। बात यह है कि थनैले का कारण ज़्यादातर तो जीवाणु है, बैक्टीरिया, और कभी कभी वायरस वगैरह भी है। और चाहे कोई भी कारण हो, वो शरीर के अंदर घुसता है। छीनी दूध निकल रहा है, उसका छेद से ही घुसता है, शरीर के अंदर नहीं होता, वो इधर ही से घुसता है। तो हमें ये करना है कि अगर हम पशुशाला की साफ सफाई करें, मतलब कम से कम एक बार पशुशाला को फिनाइल से साफ करें और 2 बार वैसे साफ करें, गोबर न रुकने दें, पेशाब न रुकने दें, तो जानवर को थनैला होने की संभावना 50% रहेगी। 50% तो केवल इतने से गई, और 50% ये है कि जब थन भर जाए तो जल्दी से जल्दी दूध निकालें, क्योंकि जब बैठेगा, ज़्यादा दूध देने वाला जानवर बैठेगा तो 2 पैरों के बीच में दबाव ले, तो छीनी का छेद ठीक हो गया। धोने से पहले तो धोएं ही धोएं, धोने के बाद भी साफ पानी से धो के छोड़ें। तो ये सब थोड़े उपाय हैं, पशु को भी साफ सुथरा रहे तो पशुओं में थनैला नहीं होता। थनैला होने के इतने मुख्य कारण। इसके अलावा भाई कोई चोट हो गई, कोई अंदरूनी बीमारी है, तो उससे 1-2 प्रसव, लेकिन समय पे नहीं दुहा, पूरा दूध नहीं निकाला, कम दूध निकाला रोज रोज, तो थनैला हो। और रोज समय बदला, आज सुबह 5 बजे निकाला, अगले दिन 7 बजे, उससे अगले दिन 6 बजे, अगले दिन 8 बजे, तो थनैला हो, क्योंकि जानवर का सिस्टम भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा। अभी वैसे नहीं छोड़ना है। हाँ, उससे भी हो जाता है। दूध निकालने के बाद छोड़ देना 2 तरह से घातक है। एक तो थनैला होता है, दूसरा यह है कि केवल छोड़ते नहीं है आप बछड़े को भी बछिया को भी छोड़ देते हैं। हाँ। क्यों? खूब पी ले सर। तो वो दूध जितना निकल रहा उसके बाद वो खूब मारता है। हाँ। और मारता है तो अंदर घाव हो जाता है, तो खून आ जाता है। तो कुछ केस तो खून आने के इससे होते हैं, कुछ उसने कुछ नहीं किया, दूध नहीं निकला, वो अलग हट गया, तो भी उसका लार चिपक गया। अब छीमी दूध निकल गई, वो छीमी सिकुड़ी है और उस पर लार की पपड़ी बन गई, और जब दूध भर रहा है तो फैल रही, तो पपड़ी तो फैलेगी नहीं, खाल फैल रही है, और पपड़ी चिपक गई है तो खाल को फाड़ देगी। जब फैलेगी तो क्रैक के साथ छीमी में भी क्रैक आए, उससे थनैला होगा। और अगर छीमी में घाव हो गया दिखने लायक, तो भरेगा नहीं, क्योंकि बार बार सिकुड़ेगा, बार बार फैलेगा, बार बार दिन में 2 बार दूध निकालोगे तो आप खुद ही नुकसान पहुंचाते रहोगे और वो घाव भरेगा। तो इसलिए धो के छोड़ना है, और बछड़े को जितना पिलाने के बाद जब वो मुंह ज्यादा मारे तो हटा देना। सर कहा जाता है कि अधिक दूध देने वाले जानवर को ही थनैला ज्यादा हाँ, इसीलिए होता है सर। इसीलिए होता है। एक तो अधिक दूध देने में उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़ी वल्नरेबल रहती है। जितना चारा चाहिए उतना आपको देना है, जितना विटामिन चाहिए उतना देना है। अगर आपने कम ज्यादा किया तो उसका शरीर कमजोर हो जाए। दूसरा यह कि जब वो दूध के लिए बैठा तो दबा तो छीमी खुली, क्योंकि दूध बहुत भरा है। तीसरा यह है कि अगर पूरा दूध आपने नहीं निकाला तो होगी, है नहीं, तो इसलिए उनके होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो 8-10 लीटर तक दूध देने वाले जानवर को थनैला नहीं होता, इससे ऊपर वाले में थनैला होता ही होता है। और एक बार हो गया तो ठीक नहीं होता। कहने का अभिप्राय यह है कि आपने इलाज किया तो हो सकता है 1 हफ्ते के लिए, हो सकता है 15 दिन के लिए, हो सकता है 3 महीने तक के लिए ठीक हो जाए, फिर हो जाएगा, क्योंकि वो जीवाणु पूरा निकलेगा ही नहीं। जिसने थनैला किया है वो कहीं ना कहीं छुप के फैट में, जो कितना भी दूध आप निकाल लीजिए तब भी थन भारी रहता है, उसमें होता है सुप्रा मेमरी फैट। मतलब सुप्रा मतलब जो थन है उसके ऊपर हिस्से में फैट होता है। फैट में खून की सप्लाई नहीं होती, जो जीवाणु उसमें पहुंच गया वो मरता भी नहीं, वो पड़ा रहेगा वहीं। तो जब शरीर कमजोर होगा वो अपनी संख्या बढ़ाएगा। ऐसे ही ना, दुश्मन घर में बैठा है कहीं देश में, और वो पुलिस मुस्तैद है रोग प्रतिरोधक क्षमता है, तो आतंकवादी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर पुलिस भी सो गई तो चोर चोरी करेंगे। और ये वाली बात, शरीर कमजोर नहीं होता।